तो द लास्ट वन एपिसोड 29 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई जैसे वो लोग ना गाँव फाई के बाप के कमर करना चाहते, गाँव फाई के बाप ने फांसी लगा के यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। और जो देखने वाले ना गाँव फाई यहाँ पे ना भाई अपने घुटने पर जाता है, पूरा एकदम डिप्रेस हो जाता है और जो से भाई रोने लगता है। यहाँ पे वो दोनों उसके दोस्त भी देख के भाई वो लोग भी बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस मूड में आ जाते हैं कि हाँ भी क्या होगा भाई, इनके पापा ने भाई अचानक से सुसाइड कैसे कर लिया। तब यहाँ पे जो लैन रहते हैं ना भाई, लैन का ध्यान है ना बाजू में जाता है, वहाँ पे ना एक मतलब पेपर रखा हुआ था, पेपर पे कुछ लिखा था। तो बताते हैं गाँव फाई कि हाँ देखो ऐसा लगता है उन्होंने एक सुसाइड नोट है तुम्हारे लिए छोड़ा है। तो भी है ना उसे खोल के देखने लगता है कि हाँ भाई इस पर क्या लिखा है। तो उस पर ऐसा लिखा था कि हाँ देखो बेटा अगर ये सुसाइड नोट तुम्हें मिला है तो भाई इसका मतलब यही हो कि शायद है ना मेरी मौत हो चुकी है, मैं तुम्हारे माँ के पास यहाँ पे चला गया। देखो बेटा ये बात तुम्हें मालूम होगा, ये दुनिया भाई पहले से एकदम बदल चुकी है, पहले जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा। और भाई मैंने लिटरली बहुत सारे ज़ॉम्बियों वगैरह को देखा, मरते हुए लोगों को देखा है। अगर भाई तुम लोग आके मुझे ऐसा बचाना न देते तो भाई मेरी मौत है ना भाई कब की हो जाती, या तो भाई वो जो मोटा है ना मुझे मार डालता है या फिर किसी ज़ॉम्बी के हाथ में आके मैं मर जाता है। लेकिन तुम दोनों के मतलब तुम सबके कारण मैं इतने समय तक यहाँ पे जिंदा था। लेकिन तुम्हारे आने से पहले लिटरली मैंने बहुत सारा खून खराबा, बहुत सारे लोगों को ना अपनी आंखों के सामने मरते हुए मैंने देखा है, जो मुझसे वाकई में बिल्कुल भी देखा नहीं गया। देखो जो हमारी पुरानी जिंदगी थी उसमें भाई हम लोगों ने एकदम पीसफुली एकदम अच्छे से ना शांति से जीते थे, और अचानक से भाई इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, खाली मारपीट हर जगह भाई खून खराबा। मुझसे सच में ऐसी दुनिया में बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। और जो मेरी सबसे बड़ी सहारा थी तुम्हारी माँ भाई, अब वो भी मुझे छोड़ के चली गई, जिसके बाद से वाकई में जीने का मेरा मन चला गया। और तुम्हारी माँ के बाद है ना मैं सबसे बड़ा सहारा थी बेटा तुम भाई। मुझे इच्छा होती भाई तुमसे मुझे एक बार मिलना था, और मैं तुमसे मिल चुका हूँ। और भाई मेरी जो आखिरी इच्छा भाई वो भी पूरी हो चुकी है। और तुमसे मिलने बाद मैंने देखा तुम्हारे पास भाई ना सच में बहुत स्ट्रॉन्ग और सच में बहुत ऐसे भरोसे वाले दोस्त थे भाई, तो तुम्हें शायद मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बेटा मैंने सोचा कि हाँ भाई खुद की जान लेके भाई मैं तुम्हारी माँ के पास है ना यहाँ पे लौट जाता हूँ। और लेकिन लौटने से पहले एक घड़ी है ना, ये मेरी घड़ी है जो कि मैंने काफ़ी लंबे समय से संभाल के रखी है। तुम है ना इसे अपने पास रख सकते हो ऐसा कि हाँ भाई ये मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। और तुम्हारा बाप है ना ऐसी दुआ करते कि हाँ भाई तुम खुश रहो और हमेशा जिंदा रहो। अभी बेसिकली पूरे लेटर में लिखा हुआ था। इसके बाद से जो गाँव है ना भाई इसकी भी बॉडी लेके अपने बाप की बॉडी लेके दफना देता है उसके बाजू में जहाँ पे इसने अपनी माँ के बॉडी को दफनाया था। और ये अभी भाई रोए जा रहा है, अभी बेचारा सदमे में। सबसे पहले इसने अपनी माँ को खोया और उसने अपने बाप को खो दिया। यहाँ पे तियांचन उसके पास आता है और कहते हैं गाँव चल बेटा मतलब चल भाई अब जाने का समय आ चुका है। यहाँ पे ना भाई रोते रोते गाँव उससे कहते भी कि हाँ भाई क्यों भाई इस दुनिया में भाई ऐसा क्यों हुआ भाई, एक समय हुआ करते भाई कितने अच्छे से सब लोग जीते थे, लेकिन आज देखो भाई हर जगह खाली खून खराबा, हर जगह खाली मारपीट होता रहता भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कभी भी कोई भी आदमी यहाँ पे मर सकता है। तुझे क्या लगता है भाई हम लोग आगे पे जी पाएंगे? ये सुनने वाले नहीं यहाँ पे ये भी कहते देखो यार मुझे भी नहीं मालूम ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ भाई, और ये भी मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हम लोग आगे जी पाएंगे या फिर आगे नहीं जी पाएंगे। ये दुनिया भाई ऐसी बदल चुकी है भाई। काफ़ी सारे लोगों ने अपना भाई स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई अब इस दुनिया में हमसे जिया नहीं जाएगा, इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने भाई अपनी जान ले ली, जैसे भाई तुम्हारे पापा ने लिया। काफ़ी सारे लोगों ने देखा कि हाँ भाई भले ऐसा होगा, भले मतलब बाकी सारे लोगों ने ऐसा देखा कि हाँ भाई इस पर कुछ भी हो जाए हम जिएंगे, इसलिए भाई उन्होंने लड़ाई की। तो ये सुनने वाले ना यहाँ पे ये पूछते काफ़ी अच्छा भाई तो तूने क्या चूज़ किया, मरना या फिर भाई लड़के भाई आगे बढ़ना? ये सुनने वाले ना यहाँ पे तियांचन बोलते देख भाई मैंने बेसिकली कुछ भी यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है, मतलब लिटरली दोनों में से कुछ भी नहीं, मैं बस चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ, जो होता रहेगा भाई होता रहेगा भाई, लिटरली इसके अलावा मैंने कुछ भी अभी तक सोचा नहीं है। ये सुनने तो कहते हैं वाकई में सच में बस इतना ही। तभी ना सीक्रेट निकालता है तियांचन गाँव फाई को देता है, कहते भाई ले पी भाई तेरा भी डिप्रेशन थोड़ा सा कम होगा। वो भी पीता है और उसके बाद ना दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, पीछे से लैन भी आते हो, कहते अच्छा ठीक है भाई सिगरेट जा रहे यार मुझे भी दो भाई, तुम खाली तियांचन पहले तुम पीते थे लेकिन अब तुमने गाँव फाई को भी पिला दिया तो भाई मुझे भी पिला दो। लेकिन ये भगाता कहते नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा भाई, छोटी बच्ची को इससे दूर रहना चाहिए। और उसके बाद सीन होता है 1 महीने बाद ये लोग भाई किसी घर के है ना छत के ऊपर थे, जहाँ पे ये दोनों लैन और गाँव फाई ना भाई प्रैक्टिस कर रहे थे। जहाँ सबसे पहले ना भाई ये आगे भागते 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 इसके ऊपर आती है अटैक करने के लिए गाँव फाई पे। गाँव फाई उसके अटैक को डॉज कर लेता है, उससे तो हाँ ये तेरा अटैक है भाई कितनी स्लो देती हूँ, तो ये भी ना पीछे से मुड़ के जाती है, अपना जो अबोला वायरस था उसे एक्टिवेट करती है और कहते अच्छा इसी बात है लो भाई मेरा जो नया टेक्निक है भाई, मेरा मतलब जो अभी मेरा वायरस के साथ जो मेरी स्पीड है भाई इसे चेक के देखो। और इस वाले भागते ना इस वाले लिटरली बहुत ज़्यादा तेज रहती है, लेकिन अपने हाथ से ना उसके अटैक वैसा रोकता है सहता है। यहाँ पे तभी है ना वो जैसे रोकी मतलब जैसे उसने रोका था भाई ये साइड में आ जाती है, उससे भाई रुको जरा सबर करो अभी अभी खत्म नहीं हुआ भाई, और अपना चाकू निकाल के तेजी के स्पीड से ना उसके पास फिर से हमला करने के बढ़ती है। उतने में तियांचन भाई तियांचन भी चाकू निकाल लेता है। यहाँ पे वो इसके कमर पे रखी थी और ये भाई उसे गले पे रखा था, मतलब गले पे रखी थी। दोनों के बीच में बोल सकते हो कि हाँ भाई जो प्रैक्टिस था ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर ही चल रहा था। जो देखे हुआ था ना यहाँ पे ये भी कहता है तियांचन के वाह भाई मान गया भाई तुम्हें मान गया भाई, तुम दोनों वाकई में तुम्हारा जो भी प्रोग्रेशन है ना भाई काफ़ी अच्छे से हो रहा भाई, ऐसे ही करते रहो आगे चल के तुम लोग काफ़ी बढ़िया बनोगे। गाँव पर देखो भाई तुम्हारा जो भाई अटैक वगैरह नोटिस करने का जो भी है ना पावर भाई पहले से बढ़ चुका है, तुम फास्ट से फास्ट अटैक में आराम से नोटिस कर सकते हो। और ये बात लैन की लैन तुम्हारा स्पीड आया है, तुम्हारा स्पीड भाई कितना बढ़िया हो गया है। यहाँ देखिए भाई मेरे स्पीड से भी काफ़ी
काफ़ी बढ़िया हो गया है। लेकिन इतना बोलते बोलते ना वो जो है ना बाइनोस्कोप या फिर टेलीस्कोप जैसा जो बोलते हैं उसके जरिए ना वो सामने कहीं नजर रख रहा था। तो पीछे से गाँव भाई पूछते भी कि हाँ भाई वो सारी बातें साइड में रख, लेकिन भाई मैं देख रहा हूँ 2 दिन से बना तो उसके जरिए भाई कहीं पर नजर रख रहा है भाई वो क्या है। तो ये सुने तो नहीं यहाँ पे तियांचे बोलते भाई मुझे कुछ दिखा भाई, जरा आगे सामने आके दिखेगा। ये सुने गाँव पे बोलते हाँ सामने सामने तो भाई वो जो मोटा भाई था भाई जिसको हमने मारा था 1 महीने पहले उसी का फैक्ट्री है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे तियांचे बोलता हाँ भाई मैं कुछ दिनों से यहाँ पे नजर रखा था, मैंने आसपास ने कुछ बंदे को देखा जो कि उसकी फैक्ट्री में से जाके भाई सामान वगैरह चोरी करके आ रहे, और साथ ही में बाहर ने कुछ गाड़ी वगैरह थी, गाड़ी वगैरह भी यहाँ पे चोरी हो गया। तो ये सुने गाँव पे बोलते कि हाँ भाई हो सकता है हम जैसे भाई जो जिंदा बच्चे मतलब जिंदा जो बंदे बचे ना भाई वो लोग पक्का जो मोटे का फैक्ट्री में जो भी सामान वगैरह वो सब चोरी करेंगे अपने सर्वाइवर के लिए। ये सुने तो ना ये भी कहते कि हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। तो चलो भाई अब हमें ना यहाँ से जाना पड़ेगा, हमने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कहते कि वाकई में क्या ये जो शहर है भाई ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये भाई बेचारा डिप्रेस था भाई क्योंकि भाई ये इसका शहर था जहाँ ये अपने मम्मी के पापा के साथ रहता था। तो यहाँ पे ये सुनने देना कहता था हाँ भाई हमें जाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये शहर में भाई लिमिटेड सारी चीज़ें भाई लिमिटेड भाई यहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और दूसरी भाई मेन इंपॉर्टेंट भाई मेरी बंदी यार शुआन भाई उसको ढूंढना है भाई, तो यहाँ से हमें निकलना ही पड़ेगा। ये सुनते यहाँ पे लैन भी चौकते ओ अच्छा भाई मैं तो भूल ही गई थी, वो दोनों ही मुंह बनाते कह रहे हाँ हमारी भाभी जान भाई वो तो अभी तक मिली नहीं है तुझे। यहाँ पे ये भी मुस्कुराते हुए ना उनके साथ निकल जाता है। और उसके बाद ना शीश होता है 2 बंदों पे, 2 बंदे नहीं 1 बंदा और 1 बंदी, और ये बंदा और कोई नहीं वही पुलिस वाला है जिसके बारे में यहाँ पे ना कुछ एपिसोड पहले मेंशन हुआ था कि हाँ भाई एक पुलिस वाला है जो बेसिकली मोटे के पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा चाहता है कि हाँ भाई इंसानों की ज़िंदगी ना पहले जैसा वो करना चाहता है। तभी ना उसके पास ना भागते भागते उसका एक बंदा आता है, वो कहता है लीडर 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 लीन सुनिए कमाल की बात है। ये सुनते वो लीन पुलिस वाला पूछता है भाई क्या वो भाई हाउ वापस आ गया। ये सुनो आदमी कहते नहीं वो वापस तो नहीं आया, लेकिन भाई ना जो बंदों को हमने पहले भेजा था मोटे को फैक्ट्री में भाई उन्होंने हमें ये बताया भाई उसका फैक्ट्री एकदम खाली हो चुका, कुछ भी उसके अंदर बचा हुआ नहीं है। तो ये सुनने वाला ना ये कहता अच्छा भाई मतलब ये कोई ज़्यादा जल्दी नहीं होगा भाई, कब होगा कब मतलब कैसा हो गया भाई हमें मालूम ही नहीं चला। ये सुनने वाला ना सामने जो लड़की उसके साथ खड़ी थी ना यून उसका नाम था, वो कहते कि हाँ मोटे के यार पहले से ना ढेर सारे दुश्मन वगैरह पहले से, तो ये आम बात है कि हाँ भाई कोई आएगा भाई उसकी जान ले लेगा, उसका सारा का सामान मतलब ले भी सकता है, तो भाई नॉर्मल सी बात है ये। तब ये है ना यहाँ पे फिशो जो बंदा है तो कहते कि हाँ हमारे जो भी सप्लाई है ना भाई हमें जल्दी से ना मूव करने पड़ेंगे, जहाँ पड़ा हुआ है ना भाई वहाँ से लाना पड़ेगा। तो ये सुने तो जो पुलिस वाला था लीन उसी लड़की से यून से पूछता कि हाँ यून मुझे बताओ कि अपने पास ना आदमी वगैरह सारा सप्लाई वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये सुनो कहते कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, लेकिन तुम भूल गए हमने कुछ दिन पहले ना भाई यूनिवर्सिटी के ढेर सारे बच्चों को बचा के लाया था भाई, हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई लो भाई आके हमारी मदद करो सप्लाई वगैरह पहुँचाओ। वो आदमी भी जो इसके पास आता ना भाई वो भी कहता है कि हाँ ये आइडिया काफ़ी हद तक सही है यार, हम इतने दिनों से भाई उन्हें पाल रहे पोस रहे उनकी रक्षा कर रहे, अब भाई उनको भी थोड़ा सा मतलब काम करने पड़ेगा हमारे लिए। तो ये सुनते ना लीन भी कहते हैं कि काफ़ी बढ़िया आइडिया है। यहाँ पर युवान भी कहते हैं ये आइडिया मैंने दिया, मैं हुई कमाल की। इसके बाद ना जो लीन रहता है उस लड़के से कहते हैं कि हाँ यून सुनो ये बेसिकली इसका सारा काम मैं तुम्हें संभालता हूँ, सबको जाके अच्छे से देख लेना। ये सुने तो यून बोलते हो कि ठीक है, और तभी ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।